समाचार प्रभात इंडिया। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं आज की देश के सभी मुख्य समाचारों के बारे में। तो क्या अपडेट है आज के, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। चलते अपडेट की ओर जान लेते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। पहला अपडेट है दोस्तों 7 मई का मौसम विभाग को लेकर। देश के इन 20 राज्यों में 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी हुआ है भीषण तूफान, बारिश और आंधी का। तो क्या अपडेट है दोस्तों, देश में प्री मानसून एक्टिविटी अगले 72 घंटों में शुरू होने की संभावना है। अभी से कई शहरों में तेज हवाओं का अनुभव किया जाने लगा है। इस बार प्री मानसून का आगाज जोर शोर से हो सकता है। इसके असर के चलते देश के 20 से अधिक राज्य प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में तेज बारिश, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में तो भारी बारिश की आशंकाएं भी व्यक्त की गई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि कई राज्यों में भारी बारिश, गरज के साथ छिटे, गरज चमक, ओलावृष्टि की खबरें सामने आई है। अगले 3 दिन तक अथवा 72 घंटे तक इसी प्रकार का मौसम बना रहने की संभावनाएं हैं। इसके चलते कई शहर प्रभावित होंगे। आईएमडी मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। आईएमडी ने कहा है कि गरज के साथ आंधी तूफान, बिजली की तूफान, आंधी हवा के साथ बाकी क्षेत्रों में खराब मौसम जनजीवन प्रभावित कर सकता है। यहाँ देखें प्रभावित होने वाले राज्यों की सूची। दोस्तों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज आंधी व बारिश क्रम जारी रहने की संभावना है। पूर्व उत्तर पूर्वी के लिए अगले 3 से 4 दिनों के लिए संभावना है कि यहाँ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ और सिक्किम पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाकों में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होने की पूरी संभावनाएं हैं। इन राज्यों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा राज्य के अंबाला, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, रीवापत आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। विदर्भ, तेलंगाना में हीट वेव का खतरा। दोस्तों आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान विदर्भ पर और 2 दिनों के लिए तेलंगाना के ऊपर हीट वेव की स्थिति बन सकती है। संक्षेप में समझे यदि प्री मानसून सिस्टम को हम, तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते पर पहुंच गया है। एक चक्रवाती सिस्टम हरियाणा के ऊपर मंडरा रहा है, जहां से पश्चिम पूर्वी प्रभाव उभरा है, जो पूरे उत्तर पूर्व बंगाल, बांग्लादेश तथा इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक असर पैदा कर सकता है। प्री मानसून के संभावित रूप से प्रभावित होने वाले इलाकों में ये सब आते हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किसी भी समय विकसित हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन इसके समानांतर भी प्री मानसून थंडर स्टॉर्म गतिविधियों पर अब सारा फोकस आ गया है। तो बड़ा अपडेट है, देश में सक्रिय हो रहा है प्री मानसून और आने वाले 72 घंटों में इन देश के 20 राज्यों में भीषण आंधी तूफान के साथ बारिश और मूसलाधार बारिश भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। ऐसी संभावनाएं भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बड़ा अपडेट है। क्लेम चाहिए यदि आपको तो 3 दिन में देनी होगी फसल खराब की जानकारी। दोस्तों हमारे देश में हर साल हजारों लाखों एकड़ जमीन की फसल प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाती है और किसान को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए किसान अपनी फसल का बीमा कराकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन अभी भी नुकसान होने के बावजूद किसानों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस योजना की शर्तों को पूरा न कर पाना। दरअसल फसल बर्बाद होने के बावजूद किसान इस स्कीम की शर्तों के बारे में नहीं जानते हैं और यहीं पर गलती हो जाने की वजह से पात्रता होने के बावजूद भी उन्हें स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। समय पर जानकारी देना है जरूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी को फसल को नुकसान की खबर 72 घंटों के अंदर मिलना जरूरी है। ऐसा न करने की सूरत में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी के क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फसल कटाई के बाद 14 दिन खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान पहुंचता है तो इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर देनी होती है, नहीं तो आप इंश्योरेंस क्लेम के हकदार नहीं होंगे। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, 72 घंटों के अंदर सूचना दें अपने बैंक में और इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें। दोस्तों इसमें यदि हम बात करें इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इसके आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लिंक दी हुई है https://pmfbi.government.in या फिर अपने बैंक में भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको फोटोग्राफ, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक दस्तावेज लगेगा। इसके बाद इस योजना के आप पात्र होंगे और यदि आपकी फसल खराब होती तो आपको उसका पूरा बीमा मिलेगा। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। एक और बैंक पर चला आरबीआई का डंडा, जाने ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार बैंकों पर सख्ती दिखा रही है। आरबीआई ने देश में कई बड़े या छोटे बैंकों पर कार्रवाई की है। किसी बैंक पर जुर्माना लगाना है तो किसी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। वहीं हाल ही में मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सीकेपी सहकारी बैंक डिपॉजिट स्वीकारते समय कोई भी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि ग्राहकों की जमा राशि का क्या होगा, कितना है डिपॉजिट और ग्राहकों की संख्या। दोस्तों, सीकेपी सहकारी बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक के 1,32,170 जमा करता है। वहीं बैंक के पास 485 करोड़ रुपए का कुल जमा है, 161 करोड़ रुपए का कर्ज और 239 करोड़ रुपए का नेगेटिव नेटवर्क है। क्या ग्राहकों को मिलेगी रकम? आरबीआई के मुताबिक बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ता को उनका पूरा पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC से मिल जाएगा। उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है नियम? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उस बैंक में अब ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की जमा सिक्योर्ड रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि सीकेपी सहकारी बैंक के जमाकर्ता को उनकी 5 लाख रुपए तक की जमा रकम वापस मिल जाएगी। अगर किसी की इससे ज़्यादा रकम जमा है तो 5 लाख को छोड़कर बाकी की जमा राशि डूब जाएगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। आपको बता दें कि मुंबई में स्थित के सीकेपी सहकारी बैंक की स्थापना 1915 में हुई थी, जिसके मुंबई और थाने में इलाकों में कुल 8 ब्रांचें हैं। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। दोस्तों, सोना चांदी के भाव को लेकर बड़ी अपडेट है। लॉकडाउन 3.0 में सस्ता हुआ है सोना, 700 रुपये सस्ती हुई चांदी। क्या है रेट, चलिए जानते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच मई के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सोने चांदी कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 356 रुपये गिरकर 45,557 रुपये आ गया है। मंगलवार सुबह सोना 170 रुपये सस्ता होकर 45,743 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था, जबकि सोमवार को यह 180 रुपये उछलकर 45,913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में 354 रुपये गिरावट हुई है, जबकि 18 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। आज भी चांदी 700 रुपये सस्ती हुई है। इससे पहले सोमवार को चांदी 900 रुपये प्रति किलो पर सस्ती हुई थी। देश के 14 सेंटरों से सोने चांदी का भाव लेकर इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट उनकी औसतन कीमत अपडेट करता है। और दोस्तों, कमजोर मांग की सोना वायदा कीमतों में गिरावट है। विदेशों में कमजोरी के रुख के बाद कारोबारियों ने अपने सौदे की कटान की, जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत में 0.88% की हानि के साथ 45,405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव रह गया। और MCX में सोने का जून डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 402 रुपये अथवा 0.88% की गिरावट के साथ 45,405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जिसमें 13,574 लाट के लिए कारोबार हुआ था। सोने के अगस्त महीने में डिलीवरी वाले सोना अनुबंध कीमत 378 रुपये अथवा 0.82% गिरावट के साथ 45,440 रुपये 10 ग्राम पर रह गई है, जिसमें 2,233 लाट के लिए कारोबार हुआ है। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.75% की गिरावट के साथ $1,700.40 प्रति औंस पर रह गया है। चांदी की वायदा है कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। और यदि हम उसकी बात करें चांदी वायदा की, तो मंगलवार को चांदी की कीमत 165 रुपये गिरावट के साथ 41,079 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। MCX में चांदी जुलाई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध कीमत 165 रुपये अथवा 0.4% की गिरावट के साथ 41,079 रुपये रह गए हैं, जिसमें 3,292 रुपये लाट के लिए कारोबार हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार न्यूयॉर्क में चांदी का भाव 0.91% की तेजी के साथ $14.93 प्रति औंस हो गया है। और इस प्रकार से दोस्तों सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। तमिलनाडु सरकार ने लगाया कोरोना टैक्स से शराब की कीमतों में 15% का इजाफा। लॉकडाउन 3 में दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राह पर चलते हुए तमिलनाडु सरकार ने अब अतिरिक्त राजस्व की उगाही के मकसद से शराब पर कोरोना टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तुलना में क्रमशः 70 और 30% के बदले टैक्स में केवल 15% की वृद्धि की है। चलते हैं अगली ताज़ा खबर की ओर। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर, आतंकियों के जनाजे में हवाई फायर करने वाला रियाज नाई को मारा गया। एनकाउंटर के बाद भारी पत्थरबाजी शुरू। दोस्तों बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश भारत में मध्य कश्मीर से हम कहें कश्मीर से बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है। और
और कश्मीर में बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बुधवार को तब बड़ी कामयाबी मिली जब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाजी नाई को मारा गया। वह 2 साल से मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और वह अपनी बीमार मां से मिलने पुलवामा के गांव बेगपुरा आया था और इस प्रकार से दोस्तों उसको ढेर कर दिया गया है सेना के द्वारा और बड़ी सफलता मिली है मोस्ट वांटेड आतंकी को मारकर भारत को। तो ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें दिनांक 7 मई 2020 की। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को बढ़ा सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।